अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है आप लोग? अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ सर्कल में कैलीग्राफ़ी को। और कैलीग्राफ़ी हम कुछ इसमें क्रिटिकल किस्म की नहीं करेंगे या किसी लेयर में नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट मॉडर्न में बस अल्लाह पाक के बरगज़ीदा खूबसूरत नाम लिखेंगे, अस्माउल हुस्ना। एक तो लिखा हुआ ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है अल अज़ीम। ये एक्चुअल में मैंने क्या किया है कि मैंने इसे थोड़ा ज़ूम कर दिया, सो दैट इज़ वाई थोड़े से जो पिक्सेल्स हैं वो आपको ब्लर दिख रहे हैं। अगर ये दूर होता तो ये थोड़ी-सी क्लियर्ड इमेज आती, बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर हमें फ़ोकस करना था, सो दैट इज़ वाई हमने इस पे फ़ोकस करा है और मैंने इसे ज़ूम कर दिया ताकि ये सर्कल्स में लिखी हुई लिखाई आपको जो है ना सही प्रोमिनेंट दिखे। अभी यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो है, मैंने पहला जो इस्म आज़म लिखा है वो है अल-अज़ीम, अल-अज़ीमो लिखा हुआ है। और बाकी जो है मैंने ये अब अल-रहीम लिख रही हूँ मैं। और मैंने इसके लिखने के बाद इसकी थोड़ी-सी स्पीड तेज़ की है अभी, वरना तो ये काफ़ी मैंने जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके लिखा है। यहाँ जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं वो बिल्कुल ही जो है ना सेम है। मैंने कहीं पे भी जो ऊपर क्या कहते हैं अल-अज़ीम लिखा है वो भी इसी सेम ब्रश से लिखा है, और ये जो अब लिख रही हूँ अल-रहीमो वो भी इसी से ही सेम ब्रश से लिख रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो शद वग़ैरह ज़बर ज़ेर वग़ैरह ये सब भी मैं सेम ब्रश से ही कर रही हूँ। कहीं न कहीं थोड़ा-सा थिक हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा-सा अगर आप मैनेज करना सीख जाएँ और काम करना, तो फिर आप एक ही सेम ब्रश से काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़े-थोड़े बड़े-बड़े मैंने इसलिए दिए हैं ये ज़बर ज़ेर वग़ैरह, जस्ट बिकॉज़ कि ये थोड़ी-सी जगह घेर लें, बहुत खाली-खाली ना लगे ये। अभी हम सर्कल्स के बाहर की साइड पे जो आउटलाइन देंगे दोनों सर्कल्स की वो ब्लैक देंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले जब मैंने राइटिंग करके दिखाई थी सर्कल्स के अंदर, तो जब सेकंड सर्कल में हमने कुल शरीफ लिखा था तो वो बहुत कंजेस्टेड हो गया था, और वो जो कलर्स इसके अंदर थे वो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहे थे एक्चुअल में। तो ये जो अब मैंने कलर्स इन सर्कल्स में आप किया है, एक में पर्पलिश शेड आ रहा है और एक में डार्क डार्क कलर ही है। ये मैंने एक्चुअल में ऊपर वाले सर्कल में मैरून ज़्यादा मिक्स किया है और हल्का सा वाइट और हल्का सा पैथलो ग्रीन दिया है, और नीचे वाले सर्कल में मैंने पैथलो ग्रीन ज़्यादा दिया है और मैरून और वाइट थोड़ा-थोड़ा दिया है, ठीक है। तो अब डिफ़रेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्चुअल में इन दोनों कलर्स का जो सॉरी दोनों सर्कल्स में जो कलर्स हैं उनमें यही डिफ़रेंस है कि एक में मैरून ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है और एक में पैथलो ग्रीन। बाकी इनमें दोनों में सर्कल्स में पैथलो ग्रीन, मैरून और वाइट का यूज़ हुआ हुआ है। ये इनका सर्कल का कलर क्रिएट करने के लिए, जस्ट बिकॉज़ हमने ये कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जो अपोज़िट साइड पे इन सर्कल्स के अपोज़िट साइड पे जो 3D लेयर की कैलीग्राफी हुई हुई है, उसके पीछे जब हमने बैकग्राउंड बनाया था अपना, तो उसमें हमने पैथलो ग्रीन, मैरून यूज़ किया था। एंड देन आई थॉट, जब मैंने इन सर्कल्स को अगेन से मैंने इनको ख़त्म करने की कोशिश की और मैंने सोचा कि बैकग्राउंड में ऐसा कौन सा कलर है जो कि अगर इन सर्कल्स में किया जाए तो बिल्कुल खूबसूरत लगे और बैकग्राउंड से मिलता जुलता हुआ कलर लगे तो वो यही कलर था जो कि मैरून और पैथलो ग्रीन था। अच्छा जी, अब हम हाँ, बल्कि ये देखें मैंने ये यहाँ इसीलिए इसको थोड़ा-सा टर्न भी किया देन, क्योंकि हमने अर्रहमान में अभी वाइट इसको करना है, इसको नीट करना है। बल्कि पहले 2 कोट हमने कर लिए थे। सबसे फर्स्ट कोट हमारा ग्रे कलर का था और ग्रे कलर के बाद हमने इस पर एक दफ़ा कोट वाइट का दिया, और अब ये थर्ड एंड लास्ट कोट इसके ऊपर होने लगा है अगेन वाइट का, जिसमें मैंने कहा था कि मैं वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करूँ, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम रखूँगी, बट एट द सेम टाइम अगर हम पानी की क्वांटिटी कम रख के कलर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो वो फिर भी थिक ही रहता है और सही तरीके से आपके ब्रश से अप्लाई नहीं होता। क्योंकि पानी की डिल्यूशन जब होती है ना कलर के साथ, तो वो थोड़ा-सा उसको इतनी उसमें ले आता है कि वो फ्लेक्सिबल तरीके से कलर जो है ना आपके कैनवस पर अप्लाई हो जाता है। तो दैट वाज़ समथिंग जो मैंने लास्ट उसमें बोल दिया था कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे क्लियर कर दूँ यहाँ पर। एनी हाउ हमने पानी सिर्फ़ इतना ही यूज़ किया है जितना वाइट कलर ईज़ी होकर अप्लाई हो जाए, लेकिन वाइट इतना कलर हो कि वो पानी में ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब पानी ना उसमें मिला हुआ हो कि मतलब उसमें लाइक आपके कलर की जो मिकदार है वो कम हो और आपके पानी की इतनी ज़्यादा हो कि आप अप्लाई कर कर के फिर भी आपका जो टाइटल है, करैक्टर है या
वटेवर किसी भी लफ्ज़ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना डल दिखाई दे कि आपको बार बार ऐसे लगे कि मुझे कोट करने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप अपने कलर की क्वांटिटी देखेंगे कि, और वाइट में तो आपको ख़ास तौर पर ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका वाइट कलर बस ऐसे लगे कि हाँ जी वो वाइट अप्लाई हुआ है। ऐसे ना लगे कि देखने वाला, क्योंकि ये टाइटल जो होता है वो मेन चीज़ होती है, आई कैचिंग वर्ड होता है इस पूरे कैलीग्राफी के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, एकदम देख कर पहले इंसान देखे टाइटल को, अच्छा ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, एंड देन फिर आपकी सारी कैलीग्राफी पर वो उसकी नज़र पड़े। तो और ये कोई ना कह सके कि ये डाला है जस्ट बिकॉज़, देखें अगर हम वाइट को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर अप्लाई नहीं करेंगे और अपने टाइटल को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर नहीं करेंगे अपनी पूरी मेन कैनवस पर, तो जब हम चारकोल से इसके ऊपर शेडिंग करेंगे तो उसका यही मतलब लाइक उसका एंड यही होगा कि वो चारकोल की जो पेंसिल से शेडिंग होती है वो भी ब्लैकिश टोन होता है उसका। तो जब ऑलरेडी कलर आपके टाइटल का डल होगा, उस पे शेडिंग भी हो जाएगी, तो वो तो आपको लगेगा जैसे पता नहीं इसने एक इंसान ने क्या कर दिया अपने टाइटल के साथ, कि शेडिंग भी ब्लैक है, वो ब्लैकिश टोन में चला गया, उसके अलावा वो ऑलरेडी डल कलर था, वाइट दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आपका टाइटल हरगिज़ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। इस वजह से बहुत से लोग जो है वो ये करते हैं, बट लाइक अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो स्टार्ट में मैं भी यही करती होती थी कि मतलब वाइट के कोड देते रहना अपने टाइटल को, या अपने किसी भी मेन वर्ड, मेन कैरेक्टर को अपनी कैलीग्राफी के अंदर वाइट के कोड देते रहना। लेकिन वो चीज़ ना आना। बट देन मुझे हमारी टीचर ने बताया कि आप पहले वाइट के लिए पहले जो है ना ग्रे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप ग्रे अप्लाई करते हैं तो वो वाइट कलर की स्पॉट बन जाती है बैकग्राउंड पे। अब आप वो ग्रे कलर में पहले क्योंकि मेरे पास जब ग्रे कलर मौजूद नहीं होता तो मैं उसमें वाइट के अंदर हल्का सा ब्लैक मिक्स करके, क्योंकि ग्रे कलर का हरगिज़ ही मतलब नहीं होगा कि आप वाइट आधा और ब्लैक आधा मतलब 50-50% दोनों कलर्स का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ग्रे स्टोन अगर आप कलर की देखें तो उसमें भी यही होता है कि वो वाइट से डल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लैक मिक्स होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वह बिल्कुल ही वाइट के ऑपोजिट लगने लगे, ठीक है। तो आप अगर आपको ग्रे खुद भी बनाना पड़े तो उसमें आप ब्लैक कलर की मिकदार बहुत कम रखेंगे, वाइट की ज़रा ज़्यादा रखेंगे, लेकिन ये होगा कि वाइट का टोन जो है वो थोड़ा चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, और आप जब अपना फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे ग्रे कलर का तो वो स्पॉट बन जाएगी आपके वाइट कलर के करेक्टर की, ठीक है, जो आप टाइटल लिखने लगे हैं। तो फिर जब आप ग्रे वाले जो है फर्स्ट कोट पर वाइट का सेकंड कोट अप्लाई करते हैं, अपना टाइटल जो भी आपने लिखा है, आपका कोई भी इसमें आज़म है या वटेवर कोई भी आयत मुबारक लिखी है आपने, तो उसमें ये होगा कि एक चीज़ उभर के जैसे आती है ना, जैसे क्लियर दिखाई देती है। जैसे कि मैंने सेंड की थी ग्रुप में पिक्चर, तो वहाँ पर अभी दिखाई दे रहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर्ड, बिल्कुल क्लियर था। बट एट द सेम टाइम जब आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, तो उसमें वो डल दिखाई दे रहा था। तो मैंने इस पर अगेन एक थर्ड कोट वाइट का अप्लाई किया, ठीक है। ख़ैर वाइट के तो सिर्फ़ 2 ही कोट अप्लाई हुए हैं, थर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहला हमने ग्रे का किया, सेकंड हमने वाइट का किया, एंड देन थर्ड पे हमने अगेन वाइट का रिपीट किया कोड, ठीक है। और फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने है कि मैं इसको जो है ना नीट कर रही हूँ वाइट के ही कोड से। अच्छा, यहाँ देखिए कि मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना वो सेम ब्रश है जो अभी जिधर से मैंने पीछे राइटिंग की है। एक्चुअल में ये सेम ही ब्रश से मैंने पूरी इस कैनवस पर राइटिंग की है, जो कि मेरे लिए बड़ी अजब बात है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने ब्रशेज़ हमेशा चेंज किए हैं, लेकिन आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये इस पूरे टाइम के अंदर के जो मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक ही ब्रश से सारे हरूफ लिखे हैं दोनों साइड्स पे, वरना मैं ब्रश थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, इसमें मुझे कोई इशू दिखाई नहीं देता। बट एट द सेम टाइम मेरी टीचर ये कहती हैं कि जब आप करते हैं यूज़ अपना ब्रश, जैसे कि फ्लैट ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, तो देखें कि ये इसके हेयर जो हैं वो थिक हैं, ठीक है। लेकिन जब आप राइटिंग करते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको तश्कीलात, हरकत सारी चीज़ें मतलब अपने साथ डन करनी होती हैं। कुछ लफ्ज़ आपको बड़े लिखने होते हैं, कुछ लफ्ज़ आपको छोटे लिखने होते हैं, लेकिन आपके हाथ का होल्ड इतना होना चाहिए कि आप बड़े और छोटे अल्फाज सब लिख सकें एक ही सेम ब्रश से, ठीक है।
बात सारी होती है फ़ोर्स की। अगर आपकी फ़ोर्स, आपके हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी है, अगर आपका कंट्रोल आपके ब्रश पर बहुत बेहतरीन है और आपके कलम पर, मतलब ज़ाहिर-सी बात है दोनों चीज़ों पर, तो फिर आप छोटे-बड़े अल्फ़ाज़ और बाकी तमाम चीज़ें डन कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपका होल्ड और कंट्रोल आपका जो आपके अपने ब्रश पे ठीक नहीं है, तो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल ब्रशेज़ को यूज़ आपको करना पड़ेगा। और इसमें ये होता है कि आपको बार-बार जो है थोड़ा-सा क्या कहते हैं, ब्रशेज़ को चेंज करना पड़ता है। थोड़ा-सा हेक्टिक टास्क होता है, बट एट द सेम टाइम मैं वैसे ये प्रेफ़र करती हूँ कि जिसमें इंसान कंफ़र्टेबल हो, जिससे इंसान की राइटिंग खूबसूरती से उभर-उभर कर सामने आपके कैनवस पर आए, आप वैसे ही काम करें। ज़रूरी नहीं है, मैं कभी भी ये बात जो है ना हमेशा तकरीबन कहती भी हूँ और शेयर भी करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये जैसे मैं काम कर रही हूँ आप वैसा ही काम करने की मुकम्मल तौर पर कहें कि नहीं जैसे इस इंसान ने बनाया मैं बिल्कुल वैसे ही करूँ, नहीं। आप किसी को देखकर उससे इंस्पायर हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं भी होती हूँ, मेरी भी बड़ी जो है ना ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं इस कैलीग्राफ़ी की फ़ील्ड के अंदर जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं उनकी तरह का काम करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तरह का मुकम्मल काम करने के लिए वही चीज़ें जो है ना प्रेफ़र करूँगी, मैं कहूँगी नहीं बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, और अगर ऐसा नहीं कर रही मैं तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी सोच आपने रखनी नहीं है। जिस चीज़ के साथ, जिस तरह के साथ, जिस वे के साथ आपका हाथ कंफ़र्टेबल है काम करने में, आप वैसा करें। बस आपने ये देखना है कि आपकी कैलीग्राफ़ी सही हो रही है या नहीं हो रही, आपका बैकग्राउंड अच्छा बन रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड ज़्यादातर फिंगर्स से अपने हाथों से बनाने को प्रेफ़र करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ब्रश से भी काम करती हूँ। लेकिन कोई ये देखकर अगर आप कह दें कि वो अपने हाथों से काम करती है तो हम क्यों ब्रश से काम करें, हम भी हाथों से करेंगे। या अगर वो देखिए हर बंदे की अपनी-अपनी एक चीज़ होती है। अब कोई ब्रश से इतनी पीक लेवल का बनाता होगा कि मैं उसको देख के हैरान हो जाऊँ कि यार ये तो इसने बहुत ही खूबसूरत बना लिया है। सो दिस इज़ समथिंग कि हर बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने अपना-अपना एक कोई तरीका रखा हुआ है काम करने का। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आप किसी को देखकर अपने ऊपर टेंशन सवार कभी भी ना करें कि भई वो ये काम कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें इस दुनिया में सिर्फ़ वो काम नामुमकिन है जो अभी तक किसी ने किया नहीं है, ठीक है? न और अगर सिर्फ़ एक इंसान ने भी वो काम कर लिया तो इसका मतलब है अब आप काम मुमकिन हो गया है, अब आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन उस काम को करने के लिए उसके चीज़ के पीछे पड़ जाना और जो चीज़ आपको आती है उसके भी अगेंस्ट जाना कि नहीं भई रहने दो, वो तो नहीं मैं करती, मैं वो करूँगी जो मैं उसको देख रही हूँ, मुझे वो चीज़ पसंद आ रही है। आप हमेशा कॉपी करने की ट्राई करें, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर जो अल्लाह ने इनर टैलेंट रखा है उसको भी पॉलिश करने की साथ-साथ कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि ऐसा ही होता है, किसी चीज़ में मेरा काम ज़्यादा अच्छा हो, किसी चीज़ में आपका ज़्यादा अच्छा हो, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हों, किसी चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। सो दिस इज़ समथिंग कि कभी भी किसी को देखकर आपको ये नहीं सोचना कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रही, या मैं ये कभी नहीं सोचती कि नहीं वो तो बहुत पीक लेवल पर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कभी आपने नहीं सोचना। ये दिमाग में रखें कि अगर आपको अल्लाह पाक ने अपना नाम लिखने की तौफ़ीक अता की है, तो दिस इज़ समथिंग यू शुड बी थैंकफुल अबाउट, लाइक यू शुड बी थैंकफुल फॉर। लाइक मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको हमेशा अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अगर आप नाम लिख रहे हैं और अगर आपको कोई भी इस दुनिया में नहीं जानता, कोई भी आपकी ज़ात से वाकिफ़ नहीं है, तो आप ये दिमाग में रखें कि जिस बरगज़ीदा और बेहतरीन और पाक तरीन ज़ात ने आपको अपना नाम लिखने की तौफ़ीक अता की है, तो वो पाक हस्ती तो आपको जानती है, और ये चीज़ आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी ज़मीन के ऊपर, ये जो प्लैनेट अर्थ है, इस पर अल्लाह पाक ने हमें चुना है, ठीक है? हर इंसान, अगर आप अपनी फैमिली में देखें, अपने रिलेटिव्स में देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, हर बंदा ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जो कर रहे हैं समझ लें कि अल्लाह पाक ने उनमें कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर किया है। बेशक मैं एक गुनहगार इंसान हूँ, ख़ताकार इंसान हूँ, बट एट द सेम टाइम जब अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कोई ना कोई तो चीज़ मुझ में पसंद की है, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ने आप में पसंद किया है, तो अल्लाह ने आपको ये नेमत नवाज़ी है। तो मुझे एक
मेरी प्यारी बहन ने ये भी कहा कि मैं सही नहीं लिख पाती और मैं लिखना चाहती हूँ ऐसे, और फिर मेरा दिल जो है टूट जाता है। तो दिस इज़ लाइक, मैं इस बारे में मैंने उनको समझाया, लेकिन मैंने यहाँ ये बात इसीलिए मेंशन की ताकि ये सब सुने और मुझे भी एक रिमाइंडर मिले कि देखें, सिर्फ़ ये बात नहीं होती कि हम कितना प्यारा लिखते हैं कितना नहीं, हमें अल्लाह से दुआ लाज़मी करनी चाहिए इसमें मज़ीद हुस्न पैदा होने के लिए, हमें मज़ीद इल्म हासिल होने के लिए, बरकत के लिए। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं और मैं लिख रही हूँ या कोई लिख रहा है और मैं कहती हूँ कि और आप कहते हैं कि नहीं मैं प्यारा नहीं लिख रही, ये और दूसरे को कहते हैं कि आप प्यारा लिख रही हैं, हो सकता है मेरा काम उस लेवल पर अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो रहा हो जितना आपका काम, आपकी एफर्ट कबूल हो रही हो। अगर आपके अकॉर्डिंग आप प्यारा नहीं भी लिख रहे और फिर भी आप लिख रहे हैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, उसको खुश करने के लिए, तो लिटरली अल्लाह पाक बेशक हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा आपका काम पसंद करें। तो कभी भी अपनी मोटिवेशन आपने ख़त्म नहीं करनी इस काम को लेकर, और मेरी दुआ है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमेशा हम ये काम करते रहें, अल्लाह पाक हमारी एफ़र्ट्स को अपनी बारगाह में कबूल करे। तो अगेन हम पॉइंट पे आते हैं, और क्योंकि मैंने ये बातें इसलिए यहाँ डिस्कस की हैं कि मैं यहाँ सिर्फ़ अपने टाइटल को नीट कर रही हूँ, और इसमें मैंने जो डिटेल्स देनी थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी हैं, ठीक है? तो वैसे मुझे मेरी जो एक 2 जानने वाली बंदी हैं, वो मुझे ये कहती थी कि इतनी डिटेल से वैसे कोई वर्कशॉप के अंदर बताता नहीं है, बस डायरेक्ट वर्कशॉप में क्या कहते हैं, बनाते हैं काम और शेयर कर देते हैं। मतलब लाइक इन डिटेल इतनी डेप्थ में डिस्कशन नहीं की जाती, बस बताया जा रहा होता है कि अच्छा अब हम ये लेयर डाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पर, तो आपकी फ़ेस पे स्माइल तो आ ही जाएगी कि मैंने आज तक लिटरली ये बात कहीं से भी नहीं देखी थी। इस तरह से मैंने भी काफ़ी वर्कशॉप्स मतलब ऐसे डन की हुई हैं, ऑनलाइन ही की हुई हैं, ऑफ़लाइन नहीं की हुई। तो वहाँ पर या वर्कशॉप को भी छोड़े, मैंने काफ़ी क्लासेस, मतलब मुझे होता है कि किसी की लाइव क्लास आ रही है या किसी का जो है सेशंस पड़े हुए हैं, मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह देख लेती हूँ, अटेंड करती हूँ। लेकिन इवन कि मैंने जो यहाँ एक बात छोटी-सी आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत छोटी-सी बात कि अभी आप ये जो है व्हाइट कोट को सपोर्ट देने के लिए पीछे ग्रे कलर यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको भी बता दिया ऐसे ही। लिटरली ये बात जब तक लाइक मैंने आज तक कभी भी ऐसे नहीं सुनी। कभी भी नहीं सुनी थी मैं, जैसे कि आपको अभी बता रही हूँ कि मैंने क्या कहते हैं, नहीं किया कभी। देखा कि मैं पहले खुद करती थी ये काम कि व्हाइट कोट्स के करती रहती थी, कोर्स करती रहती थी और फिर जाके डन होता था। अभी मैंने कोर्स जो मेरा स्टार्ट हुआ है तो वहाँ जाके पहली बार मुझे ये सुनने को मिला है, वरना मैंने जितनी क्लासेस अटेंड की हैं ऑनलाइन, मतलब जितने भी सेशंस, लाइव सेशंस, वट किसी भी कैलीग्राफिक अटेंड किए हैं, यहाँ तक ये चीज़ भी मुझे कभी भी पता नहीं चली। तो अब जाके मुझे ये पता चली है जब मैंने पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन किए एंड एवरीथिंग। तो वही बात आ गई। खैर, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और बाकी ये कि अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे, और अब आप ये देख लें और खुश रहें।